मुझे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है कि जिस लड़की को कभी मैंने अपने लाइफ से भी ज्यादा प्यार किया, वो जिसने मेरी हर प्यारी चीज को खत्म कर दिया, लेकिन वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। क्योंकि मुझे अब भी याद है कि वो बहुत अच्छी थी। उसका नाम सुजैन था और वो सबसे खूबसूरत लड़की थी। ऐसी प्यारी लड़की को मैंने पहली बार देखा था। मैं उससे स्कूल में मिला था और हमारी तुरंत दोस्ती हो गई। उसके बाद हम ऐसे बन गए कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता था। सुजैन एक वाइल्ड लड़की थी जिसे बंदूक चलाना पसंद था। फिर भी मैं उससे पूरे दिल से प्यार करता था। मेरे प्रपोजल को पूछने से पहले ही हमने ग्रेजुएट होने के बाद कुछ वक्त तक डेटिंग की और उसने हाँ कहकर मुझे लकी इंसान बना दिया। फिर हमारी शादी हो गई और हमने अपना घर बसा लिया। इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं बीता था और जल्द ही हमारी एक खूबसूरत बच्ची इस दुनिया में आ गई थी। और हमारी पहली बेटी के जन्म के कुछ साल बाद हमारी दूसरी बेटी का भी जन्म हो गया था। मैं सच में अपनी इस छोटी सी फैमिली से बहुत खुश था और सबसे बहुत प्यार करता था। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी खुशी लंबे वक्त तक नहीं रही, क्योंकि कुछ सालों में बहुत सी चीजें खराब होने लगी थीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे पहली बार कब नोटिस किया था, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो अब काफी बदल गई है। सुजैन का पूरा कैरेक्टर अब बदल गया था, क्योंकि वो बहुत ही चिंतित और पागल जैसी हो गई थी। सबसे पहले मैंने सोचा कि वो ऐसे दौर से गुजर रही है जो जल्द ही बीत जाएगा, इसलिए मैंने उसकी हर तरीके से हेल्प की। मैंने एक प्राइवेट मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में उसका चेकअप करवाना शुरू किया और इसी जगह में मुझे बताया गया कि सुजैन डिप्रेशन, एंजाइटी और कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज से पीड़ित थी। इसके कारण डॉक्टर को उसकी ट्रीटमेंट के लिए उसे कई तरह की दवाइयां देनी पड़ी। उसके कुछ वक्त बाद के लिए चीजें थोड़ी ठीक हो गई थीं, क्योंकि सुजैन ने सही रहना शुरू कर दिया और हम फिर से एक कपल की तरह एक साथ सब अच्छा कर रहे थे। लेकिन जल्द ही एक ट्रेजेडी हुई जब सुजैन के दादाजी की डेथ हो गई। सुजैन अपने दादाजी से पूरे दिल से प्यार करती थी। उसके दादाजी के कारण से सुजैन की बंदूकों और हथियारों में इंटरेस्ट बना था और सुजैन को अपने दादाजी से 38 कैलिबर हैंडगन विरासत में मिली थी। वो वास्तव में इस खबर से जूझ रही थी। इसी कारण उसके दादाजी की डेथ ने उसे बहुत हर्ट कर दिया। हालात और भी ज्यादा बदतर बनाने के लिए फिर कुछ हुआ। उसके 2 महीने बाद ही उसने अपनी माँ को भी खो दिया। सुजैन के लिए ये सब संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। उसने जो भी प्रोग्रेस की थी वो सारी वेस्ट हो गई और वो अब पहले से भी बदतर हो गई थी। मुझे पता था कि वो बहुत कुछ झेल रही थी, इसलिए मैंने उसका सपोर्ट करने और उसे इससे उबारने में हेल्प करने की पूरी कोशिश की। लेकिन चाहे मैंने कुछ भी किया हो, उसमें से कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि सुजैन हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। इन सब ने हमारे रिश्ते पर बहुत बुरा असर डाला। लेकिन सब कुछ झेलने के बावजूद हमारी बेटियों के साथ सुजैन का रिश्ता बिल्कुल सही बना रहा। वो हर वक्त उनके बारे में बात करती थी। मैं अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था। हमारी सबसे बड़ी बेटी 22 साल की थी। उसने अभी अभी ग्रेजुएशन की है और काम करना शुरू किया है और वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में है और ऐसा लग रहा था कि वे जल्द ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। मेरी सबसे छोटी बेटी भी लाइफ में अच्छा कर रही थी। वो 17 साल की थी और हाई स्कूल में थी। मैं अपनी बेटियों से इतना प्यार करता था कि मैं सुजैन के साथ सब करने की पूरी कोशिश करने को तैयार था। उसमें स्पार्क को फिर से बनाने की पूरी कोशिश की, जो हमारे खत्म होते रिश्ते को फिर से जिंदा कर सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं एक चट्टान पर पानी डाल रहा हूँ। मेरे लिए ये बात झेलना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन अब मुझे पता था कि 20 साल से ज्यादा टाइम तक साथ रहने के बाद अब हमारी मैरिज खत्म हो गई थी। मैंने सुजैन को ये बताने के लिए अपने आने वाले 45वें बर्थडे तक का वेट कर रहा था कि मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। मुझे लगा कि ये उसे बताने का सबसे अच्छा वक्त होगा, क्योंकि हम सब एक फैमिली की तरह वहाँ मौजूद थे। फंक्शन की शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं रही, क्योंकि उस दिन की शुरुआत में सुजैन और मेरी सबसे बड़ी बेटी के बीच झगड़ा हो गया था। वो हमारी बेटी की उस लड़के से मैरिज करने के अगेंस्ट में थी। मैंने सुजैन से कहा कि मैं उस मैरिज और हमारी सबसे बड़ी बेटी का सपोर्ट करता हूँ और मैं इसे रोकने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। इन सब ने सुजैन को गुस्सा दिला दिया और बाकी दिन के लिए उसका रवैया वैसा ही था। हम सब के बीच हुई बहस के बाद मैंने सोचा कि इस वक्त सुजैन को डिवोर्स के बारे में बताना एक बुरा आइडिया होगा, लेकिन मैंने इसे खत्म करने का सोच लिया था। इसलिए मैंने उसे किसी प्राइवेट जगह पर बुलाया और उससे कहा कि मैं उसे छोड़ना चाहता हूँ। और उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते मार्क, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तब जवाब दिया, लेकिन मैंने वो सब एफर्ट किया जो मैं कर सकता था सुजैन। तुम्हें पता है कि मैंने एफर्ट डाला, लेकिन तुम्हें अब कोई परवाह ही नहीं है।
हमारी मैरिज खत्म हो रही है और मैं वो सब कुछ करके थक गया हूँ जो मैं अब तक करता आया हूँ। सुजैन ने तब मुझे अजीब नजरों से देखा और कहा, अगर तुमने मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोचा भी तो मैं तुम्हारी लाइफ को नरक बना दूंगी मार्क। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊंगी और तुम्हें ऐसा दर्द फील होगा जो तुमने पहले कभी फील नहीं की होगी। मैंने सुजैन को पहले कभी इस तरह से नहीं देखा था, लेकिन मैं उससे डरने वाला नहीं था। इसलिए मैंने कहा, मैंने इसके बारे में अपना मन बना लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम भी ये सब करने के लिए काफी मैच्योर हो। हम खुश नहीं हैं, तो हमें अब और दर्द क्यों उठाना चाहिए? जब तुम शांत हो जाओ तब मुझसे बात करना। और इतना कहकर मैं कमरे से बाहर चला गया। सुजैन ने लिविंग रूम में एक फैमिली मीटिंग बुलाई। मैंने उससे कहा कि उसने शायद हमारी हालिया बातचीत के बारे में सोचा होगा और वो फैमिली को अलग होने के बारे में बताने के लिए तैयार थी। लेकिन जब हम सब बैठे तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि सुजैन ने अपने दादाजी की बंदूक पकड़कर सीधे अपने ही फैमिली पर पॉइंट कर दिया था। जब मैंने सुजैन से बंदूक छोड़ने की रिक्वेस्ट की तो मेरी बेटियां चिल्लाने लग गईं, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मैंने खुद को अपनी बेटियों के सामने कर लिया, क्योंकि मैंने मान लिया था कि वो मैं ही हूँ। लेकिन सुजैन मुझे निशाना नहीं बना रही थी। उसने हमारी सबसे छोटी बेटी की गर्दन में बेरहमी से गोली मार दी। मैं चिल्लाया और उसकी तरफ दौड़ा और सुजैन ने मौका पाकर हमारी सबसे बड़ी बेटी की पीठ पर गोली मार दी। डर कर मैंने तुरंत फोन निकाला और 911 पर कॉल किया। जैसे ही कॉल आई, मैंने सुजैन और मेरी खून से लथपथ बेटियों के बीच कुछ दूरी बना ली। मेरी सबसे छोटी बच्ची का बहुत ज्यादा खून बह रहा था, इसलिए वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई और गिर गई। मैं उसके आखिरी वक्त में उसकी आंखों में डर और आतंक देख सकता था, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसकी अपनी माँ ने उसके साथ ऐसा किया। मेरी बड़ी बेटी अभी भी सड़क पर भागने में कामयाब थी, लेकिन सुजैन ने उसे भागने नहीं दिया, क्योंकि उसने उसके सर के पीछे 2 बार गोली मार दी। सुजैन ने उसे फिर से गोली मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी बेटी अभी भी हिल रही थी। मैं डर कर खड़ा होकर देख रहा था कि मेरी दोनों बेटियां बेशुद्ध थीं। भले ही वो मेरे सामने खड़ी थी, फिर भी मैंने उसमें अपनी वाइफ को नहीं देखा, क्योंकि मैंने जो देखा वो एक भयानक पत्थर दिल वाली डेविल थी। जल्द ही मुझ में काफी गुस्सा भर आया और मैं उसे अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वहां पुलिस आ गई थी। उन्होंने सुजैन को अपने हथियार छोड़ने का ऑर्डर दिया, लेकिन उसने पुलिस की एक भी बात नहीं सुनी और वार्निंग के बाद ऑफिसर्स ने उसे गोली मार दी। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, मुझे राहत फील नहीं हुई, क्योंकि उस पल मुझे जो फील हुआ वो बस गुस्सा था। उसने जो कुछ भी किया, उसके बाद उसे बचा कर निकालने का आसान रास्ता मिल गया था। मैं चाहता था कि वो अपने किए गए इस बुरे काम की कीमत चुकाए। इसने मेरी लाइफ में हमेशा का दर्द और दुख छोड़ दिया था, और मुझे इसे मानने से नफरत होती है कि जो कुछ भी हुआ, पर एंड में सुजैन की ही जीत हुई। उसकी वजह से मैं जीते जी नर्क दिख रहा था। उस डरावनी रात को लगभग 7 साल बीत गए हैं, लेकिन हर दिन मैं खुद को उस रात में वापस जाता हुआ पाता हूँ जब मैंने अपनी बेटियों को उनकी माँ के हाथों मरने दिया था। ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं खुद को दोषी नहीं ठहराता, और मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपनी लड़कियों को एक बेहतर माँ दे पाता। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, और उसने ऐसा करके दिखाया कि मैं आज भी तिल तिल तड़प रहा हूँ। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मैं अब भी उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख सकता हूँ, जिसमें वो हंसती है और अपनी जीत की खुशी मना रही होती है। अब इसके आगे बढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी थेरेपी मुझे ठीक नहीं कर सकती।